उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार खंडाचवाला बाकलीवाल राज परिवार श्री हीरालाल जी बाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ संरक्षक पद प्राप्त किया। श्रीमती संतोष जैन हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन गुड़गांव, श्री सर्वोदय जैन, श्रीमती रजनी जैन, परिजात छवि जैन, शिल्की जैन मुरादाबाद, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति गायत्री नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्री सुनील जी लता जी सौगानी महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता राहुल नीलू रुशिल निशिल कासलीवाल फागी वाले जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले जयपुर, सुनीला जी झांझरी, सन्नी झांझरी, मेघा जैन, विवान वेदांत झांझरी जयपुर, श्रीमती राजदेवी, श्री बसंत जी, श्री नवीन पाटनी कालाडेरा वाले जयपुर, मुनिसंघ वैयावृत्त महिला समिति महारानी फार्म जयपुर, साधिका मंजू दीदी, अशोक कुमार, रोहित, अभिलाषा, मोहित, आरती, आरोही, राजवी, शौर्य, तक्षवी छाबड़ा परिवार बांदीकुई वाले। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन करम झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरे। क्या कहा है कि ज्ञानी के कर्म छिन मात्र में कब जाते हैं, खिर जाते हैं, लेकिन किनके खिरते हैं कभी विचार किया? 2 प्रकार से आदमी जीता है, 2 ढंग से जीता है, एक ढोंग से जीता है, एक ढंग से जीता है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम अभी मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रतिमाएं हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया क्यों कर रहे हैं? उसी संसार की वृद्धि के लिए। हम रोज कहते हैं भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, पर मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा।
एक दिन दुकान नहीं चले तो तुझे आकुलता हो जाती है, एक दिन खाना नहीं मिले तो तुझे चैन नहीं पड़ती है, एक दिन बच्चों से बात नहीं हो तो तुझे नींद नहीं आती है। और इतने 60-70 साल में कभी परमात्मा से मिलान नहीं हुआ, कभी आकुलता हुई, कभी लगा बस एक काम और कामों की तरह ये भी कर लेते हैं और ये लगता है पाप खत्म हो गए, धुल गए। कोई परमात्मा धोबी है कि तुम्हारे पाप धोएगा? लोग कहते हैं हमने श्रीफल चढ़ा दिया पाप धुल गए। हमने कही श्रीफल चढ़ाने से नहीं, श्रीफल जैसे हो जाओगे तो पाप धुल जाएंगे। श्रीफल ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से सरस है और मुलायम है, उज्जवलता है। ऊपर पतली सी खोल काली है लेकिन अंदर स्वच्छ उज्जवल है। उसे चाहो तुम जूस बना लो और उसे चाहो तो तुम ऐसे ही खा लो। आपकी ज़िंदगी ऐसी है क्या कि जिसमें जाओ वैसे ढल जाओ? तुम तो मंदिर में नियम तक लेते हो तो अहंकार में लेते हो, अरे ये ले रहे हम भी लेके बताते हैं। तुम दान देते हो तो भी अहंकार में देते हो कि इसने दिया तो हम कोई पीछे हैं क्या? आप उससे बताओ उसने कितने लिखवाए, लिखो फिर उससे मेरे ज़्यादा लिखो। उसने कितने उपास किए, फिर देखो हम इससे ज़्यादा करके बताते हैं। माने जो काम, यहाँ तक कि तुम क्रोध भी अहंकार के लिए करते हो। यदि उसने सुनाई दो तो हम पीछे रह जाएंगे क्या? हम 4 नहीं सुना दे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। मानी मानी मर गए रहा ना उनका वंश, और तीनों कुन में देख लो रावण कौरव कंस। तीनों को क्या अभिमानी तो था जो रसातल में ले गया। हमारे जीवन का ढंग कैसा है परमात्मा को देखने का, कभी विचार किया? आप कहते हो हम तो वीतराग भगवान को देख रहे। अरे तुम वीतरागता आंशिक तो लाओ तब तुम्हें दिखेगा, क्योंकि जैसी नज़र होती है वही दिखता है। मौत से आओ, जवान मौत से आओ तो परमात्मा भी उदास नजर आता है, और अंदर में हलचल उमंग हो तो परमात्मा भी खुश नजर आता है। जिस दिन अंदर में कोई दर्द हो तो आकाश भी खामोश नजर आता है, और वही आकाश यदि घर में खुशियां हैं तो सच पूछो ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ आकाश। लोग कहते हैं आज का दिन बहुत शुभ है। हमने कहा दिन कहीं कैलेंडर के शुभ और अशुभ होते हैं क्या? तारीखें ना शुभ होती हैं ना अशुभ होती हैं, न दिन शुभ होता है ना अशुभ होता है, न समय अशुभ होता है ना शुभ होता है। जो तुम्हारे लिए हितकर होता है उसे तुम शुभ मान लेते हो। जिस दिन तुम्हारे बच्चे की शादी हुई, जन्मदिन हुआ, उसी दिन तुम्हारे लिए शुभ हो गया। किसी के बच्चे की, जवान बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, उससे पूछो कि आज का दिन शुभ है कि अशुभ है? कैसे कहोगे आपकी शुभ है शुभ है? इसी प्रकार से एक फूल को किसी वैज्ञानिक के हाथ में दे दो, वो क्या कहेगा? तोड़ मरोड़ के रस निकालेगा और कहेगा इतना केमिकल है, ये इतना है इतना है इतना है। मुश्किल से 2-4 केमिकल के नाम बता देगा। लेकिन वही फूल एक किसी भक्त को दे दो, वो किसी को अर्पण कर देगा, और किसी प्रेमी को दे दो तो वो प्रेम के प्रतीक स्वरूप किसी को दे देगा। लेकिन वही फूल किसी कवि को दे दो तो ना जाने क्या क्या कल्पना कर देगा। कवि को यदि परमात्मा के दरबार में खड़ा कर दो तो कहेगा परमात्मा का चेहरा गुलाब की तरह है। प्रेसी के सामने राग रस वाले कवि को दे दो फूल तो कहेगा कि प्रेसी का चेहरा ऐसा है। क्योंकि फूल तो फूल है, हमारा जीवन न फूल है न सूल है। हम चलते हैं प्रतिकूल, इसीलिए कूल ही कूल है। हम चाहते हैं सुख मिले, और जो चाहोगे वो कभी मिलता ही नहीं। चाहने से कभी मिला? आप कहोगे माता जी चाहते तो पा लेते हैं, लेकिन पाते पाते खत्म हो जाता है रस।
पत्नी नहीं मिली थी तब तक कितनी उम्मीदें थी, मिलने के बाद थोड़े दिन बाद नीरस हो जाते हैं। मकान नहीं बना था तब तक कितनी उम्मीदें थी, मकान आया तो सिर्फ जो नहीं था और होने के बीच में थोड़ा सा अंतराल था, वही सुख का कारण लगता था कि सुख है। सुख कहाँ था? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आप सब अपने परमात्मा भी अपने अनुसार बना लेते हो। लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप है, राम है, तो राम को कैसे मानोगे? वो धनुष बाण लिए होंगे तो राम मानोगे। आज सच बताना, रामचंद्र जी आ जाएं और धनुष बाण लेके चलें, कोई उनके साथ चलेगा? कहेगा पहले तो इसे हटाओ, ये देख के ही ओल्ड लग रहा है, देख के ही पुराना लग रहा है, इतना बड़ा धनुष लेके चलेगा कौन? आरती को भले ही लेके चलोगे, धनुष को लेके नहीं चलोगे। आज सच बताना, भगवान की पूजा कर रहे हो, उनके समोसरण में 3 लाख वादी प्रतिवादी, इतनी आरिकाएं आज आ जाएं, पूरे भारत संभाल पाएगा? इतना बड़ा समोसरण, यहाँ एक मंदिर में मन नहीं लग रहा आदमी का, और भगवान की बड़ी बड़ी चर्चाएं करता है। लोग कहता है ये लोग कितना बड़ा है माता जी, सिद्धशिला कितनी बड़ी है, यहाँ ये लोग, ये स्वर्ग कितना बड़ा है, इसमें कितनी विभूतियाँ, इसका विमान कितना बड़ा है। हमने कहा बस कर, तू अपने प्लॉट काटने नहीं जा। अरे तुम्हारे चाहने से क्या होता है? इन सब में काहे को दिमाग लगा रहे हो? खुद में दिमाग लगाओ कि हम क्या करने आए थे। हमने कहा सब लोग अपने भगवानों को अपने अनुसार बनाते हैं। यदि जानवर को कहो कि भगवान बनाए तो वो आदमी की शक्ल में बनाएगा क्या? वो अपनी शक्ल में बनाएगा, उसका भगवान उसी को अच्छा। और मुझे तो हमेशा लगता है आदमी का बनाया हुआ भगवान कैसे अच्छा हो सकता है? आदमी खुद बेईमान है तो उसकी तो हर कृति बेईमान होगी। जब परमात्मा का बनाया हुआ आदमी अच्छा नहीं है, परमात्मा की कृपा से आप मनुष्य हुए हो, जब तुम ही आके बेईमान हो गए तो बेईमान आदमी भगवान कहाँ से बना देगा? लेकिन जे सच है, जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि शुरू में ही उद्गम में रोक दोगे विकारों को, जब गंगोत्री से गंगा निकलती तो बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन आप चाहो प्रयाग में जाके समेट लेंगे तो समेट सकते हो, क्योंकि कहा है अग्नि को, जल को, दुश्मन को, रोग को और आग को, इनको मामूली मत समझना। जब तिल्ली फेंकी जाती है तो क्या होती है? तुम्हारे हाथ की होती है, लेकिन जब वो विकराल रूप पकड़ ले तो फिर हो सकता है कि हाथ की है। आप दीपक को जलाते हो तो हवा से बचाते हो, नहीं तो बुझ जाएगा। और कहीं विकराल आग हो तो हवा से क्या होती है? बढ़ जाती है। हम रोज पढ़ते हैं कि तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगैर जगर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे। तो भी क्या तनिक भी भोग पूरे नहीं हुए हमारे? अब ये 60-70 साल की उम्र में कहीं भोग पूरे होते हैं क्या? लेकिन एक बार भी एक ख्याल नहीं आता है कि रोग जब होता है तो कहते कोई बात नहीं, खा लेंगे दवाई, लेकिन जब विकराल रूप हो जाए तो दवाई काम करेगी क्या? रोगी को ही निपटा देती है। इसी प्रकार से हमारी मन, वचन और काया, हर कोई मौन ले लेता है। बोले हमने मौन ले लिया, हमने तो त्याग कर दिया कटु बोलने का। अरे तुम बाहर से त्याग कर दोगे, अंदर तो वही चलेगा। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हें बदनाम कर डाला। अंदर में बीज को सही डालो,
कहते हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। वास्तव में हमने मन को बस में नहीं किया। बस में करने का मतलब मन को तुम घोड़े की लगाम की तरह हाथ में मत पकड़ लेना, जितना पकड़ोगे उतना ही भाग जाएगा। आप देखो, आप कहीं पर लिख दो कि यहाँ देखना मना है, फिर रोज नहीं देखते होंगे, उस दिन जरूर देखेंगे। जिस दिन कह दो कि आज हमारा व्रत है, नमक नहीं खाएंगे, उसी दिन बार बार मन करेगा कि इसमें नमक होता तो अच्छा लगता। जो चीज को भी रोक दोगे वहीं जाएगा मन, क्योंकि मन को अंदर में विषय ऐसा दो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।